तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान एजो ड्रैगन टेक्निक के दो और नए फॉर्म को पाता है, ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक थी, जो उसको जियो आओ देता है। ठीक, उसके बाद जियोयान उसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करके उसको सीख जाता है। उसके बाद ये लोग ड्रैगन क्लैन से बाहर जाता है जियोयान। उसके बाद मानियन को ढूंढता है, मानियन उसको वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके चारों तरफ खोजता है उसको। तो जब उसको मानियन मिलता है तो जियोयान को पता चलता है कि मानियन किसी से मतलब भयंकर रूप से लड़ रहा है, ठीक है। और जब वो जाके जब देखता है तो देखता है कि मानियन बहुत ज़्यादा जख्मी था और एक बंदा उसको बुरी तरह पीट रहा था, जो लग रहा था कि वो भी ड्रैगन क्लैन का ही है, लेकिन वो था किसका? कैंगविन ड्रैगन क्लैन का। उसका नाम था झुआ कैंगविन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान जैसे ही यह पुकार हवा को चीरती हुई गूंजी, मानियन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी बंद पलकें तुरंत खुल गई। जब उसने अपने सामने जियोयान को देखा तो मानो किसी विशाल पर्वत की तरह उसके सामने अडिग खड़ा था। तो उसके दिल में तुरंत राहत की लहर दौड़ गई। उसके भीतर उमड़ती खुशी इतनी तीव्र थी कि घायल होने का दर्द भी पल भर के लिए दब गया। माफ करना, इसमें थोड़ा समय लग गया। धीरे से पीछे मुड़ते हुए जियोयान ने खून से लथपथ मानियन की ओर देखा। वह दृश्य देखकर उसका दिल हल्का सा कांप उठा। उसने तुरंत अपनी उंगलियों के बीच एक सफेद मेडिसिन पिल निकाली और शांत स्वर में कहा, पहले इसे खा लो, उसको मारने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। उसकी आवाज बाहर से शांत और कोमल थी, लेकिन मानियन के कानों में वह बिजली की गर्जना की तरह गूंजी। उस साधारण वाक्य के भीतर एक ठंडी घातक किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। मानियन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मेडिसिन उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के निगल ली। जैसे ही वह पिल उसके शरीर में उतरी, एक हल्की ठंडी ऊर्जा उसकी नसों में फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसके पूरे शरीर में फैला हुआ दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा। हल्की सांस लेते हुए मानियन ने अपने सूखे और फटे होठों को चाटा और गहरी आवाज में कहा, वह झुगो कैंगमिंग है, कैंगमिन ड्रैगन क्लैन का एक प्रतिभाशाली योद्धा। उसकी शक्ति जियांग जुआनटोंग से भी कम नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह सुनकर जियोयान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। कैंगमिंग ड्रैगन क्लैन, उसने धीरे से दोहराया। उसकी आंखों में एक गहरी ठंडी चमक उभरी। अच्छा हुआ, सही समय पर आ गया। उसकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जो हत्या की मंशा चमक रही थी, वह किसी को भी सिहराने के लिए काफी थी। जियो याओ और मानियन के बीच की पुरानी दुश्मनी और आज की नई शत्रुता क्यों ना आज ही सबका अंत कर दिया जाए। दूर आकाश में खड़ा झुओ कैंगमिंग ठंडी निगाहों से उन्हें देख रहा था। तुम कौन हो? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, आसपास का वाइड हल्का सा कांप उठा। चारों ओर मौजूद ओरिजिन एनर्जी अचानक हजारों बर्फीले नुकीले कणों में बदल गई। वे बर्फीले कण किसी उफनती लहर की तरह जियोयान की ओर टूट पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की हवा जम गई हो, लेकिन जियोयान की आंखें ठंडी ही रही। उसने शांत स्वर में कहा, वह व्यक्ति जो तुम्हारी हत्या करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने धीरे से हवा में अपनी मुट्ठी भींच ली और अगले ही पल आकाश में अचानक विभिन्न रंगों की इम्पेरल फ्लेम्स प्रकट हो गई। नीली ज्वालाओं का एक विशाल सागर फैल गया। उस अग्नि सागर के बीच अचानक एक सुनहरी गर्जना गूंजी और उसी फ्लेम के भीतर से एक एंशियंट बोधि ट्री उग गया। उस एंशियंट ट्री की बोधि लीव्स धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। उनकी हर हलचल मानो स्पेस को चीर रही थी और पलक झपकते ही वे हजारों बर्फीले कण भाप बनकर हवा में विलीन हो गए। अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए जियोयान ने दूर खड़े झुओ कैंगमिंग को देखा। उसके चेहरे पर एक चलचल मुस्कान थी। कैंगमिन ड्रैगन क्लैन, झुओ कैंगमिंग, उसने धीरे से कहा। झुओ और झू नाम तो बड़ा दिलचस्प है। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसके माथे के बीच छिपी हत्या की मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई।
झुआ कैंगमिंग की आंखों में क्रोध चमक उठा। ड्रैगन ब्लड लाइन सर्वोच्च और महान होती है। उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी। और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसकी ब्लड लाइन ट्रू ड्रैगन के बेहद करीब है। उसने अपनी तलवार उठाई। तुम्हारी इस बदतमीजी की कीमत तुम अपनी जान देकर चुकाओगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसके पीछे का वर्ड अचानक चकनाचूर हो गया। अनगिनत ठंडी हवाएं बाहर निकली और धीरे धीरे एक क्रिस्टलिक ब्लेड स्टॉर्म में बदल गई। जियोयान हंसा। उसकी हंसी में उपहास था। मैंने तो असली ट्रू ड्रैगन को भी हरा दिया है। उसकी आंखों में क्रोध की आग चमक उठी। तुम मेरे सामने क्या हो? और अगले ही क्षण उसके सामने का फ्लेम सी दो हिस्सों में बट गया। वह आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्रकट हुआ एज्योर फ्लेम रूलर। उस विशाल रूलर की चमक ऐसी थी मानो वह हेवन एंड अर्थ दोनों को चीर सकता हो। और फिर वह भयानक शक्ति के साथ नीचे गिरा। दरअसल जियो याओ के पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन थी। वह ब्लड लाइन असली ट्रू ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली थी, जबकि झुआ कैंगमिंग का ब्लड लाइन तो बस ट्रू ड्रैगन के अनंत रूप से करीब था। उसकी तुलना में वह अभी भी लाखों मील दूर था। कैंगमिंग फैंग झुआ कैंगमिंग ने गर्जना की। उसके शब्दों में मौजूद क्रिस्टल स्वार्ड चमक उठा। उसके पीछे अचानक एक विशाल वाइट ड्रैगन फैंटम प्रकट हुआ। जैसे ही उसने तलवार घुमाई, एक ऐसी धार निकली जिसने मानो हेमन एंड अर्थ के बीच की रेखा को काट दिया हो, और वह सीधा एजोर फ्लेम रूलर से टकरा गई। जियोन शांत और संयमित रहा। उसका एजोर फ्लेम रूलर हवा में घूमता रहा और झुआ कैंगमिंग के हर हमले को रोकता रहा। हालांकि झुआ कैंगमिंग की तलवार बेहद उच्च गुणवत्ता की थी। हर टक्कर पर एजोर फ्लेम रूलर हल्की गूंज पैदा कर रहा था। और अचानक आकाश से कोल्ड रेन स्टॉर्म फैल गया। आकाश में कोल्ड रेन स्टॉर्म फैल गया। हर बर्फीली धार लोहे की सुई की तरह थी। वे चट्टानों को आसानी से भेद रही थी। और लेकिन जियोयान बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। उसका शरीर होली आर्ट से अप्रभावित था और उसका ब्लैक रोब्ड स्वयं एक होली वेपन था। यहाँ तक कि जियांग जुआनटोंग भी उसे अर्थ स्पिरिचुअल टेक्निक से नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तो सामने खड़ा यह कैंगमिंग ड्रैगन उसके लिए क्या कर सकता था? टॉरेंट बरियल जुआ कैंगमिंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसके पीछे का आकाश अचानक टूट गया और एक अथाह ओशन प्रकट हुआ। उसकी लहरें इतनी विशाल थी कि उन्होंने हेवन एंड अर्थ दोनों को ढक लिया। और एक ही पल में हजारों मील तक फैला पानी जम गया और वह पूरी दुनिया में फैलकर जियोयान को घेरने लगा। यह कैंगमिंग ड्रैगन क्लैन की एक अत्यंत शक्तिशाली सीक्रेट टेक्निक थी, लेकिन जियोयान ने बस हल्का सा सिर उठाया। बस एक चाल, उसने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं। उसने एज्योर फ्लेम रूलर को एक तरफ रखा और अगले ही क्षण उसके पीछे एक विशाल इन यांग डायग्राम प्रकट हुआ। वह ऊपर की ओर फैल गया और जियोयान तथा मानियन को सुरक्षित घेरे में ले लिया। विशाल ऊर्जन एनर्जी आकाश में फैल गई। इन यांग एनर्जी ने अनंत ड्रैगन एनर्जी का सामना किया। सैकड़ों मील तक फैले पहाड़ 1 फुट मोटी बर्फ से ढक गए। तेज हवाओं के साथ वह बर्फ पिघलने लगी और दुनिया मानो किसी भव्य अंतिम संस्कार में डूबी हुई लग रही थी। लेकिन इन यांग डायग्राम के भीतर का छेद पूरी तरह अछूता रहा। इन यांग टेक्निक जियोयान की आभा आकाश तक उठ गई। जैसे ही इन यांग डायग्राम टूटा, एक विशाल इन यांग लॉ प्रकट हुआ। उसने पल भर में सारी वेव्स को नष्ट कर दिया। जुओ कैंगमिंग का चेहरा बदल गया और उसके माथे पर अचानक एक ट्रू ड्रैगन औरा उभरी। और अगले ही क्षण वह ठंडी धुंध से निकलकर अपने असली रूप में बदल गया। एक विशाल कैंगमिंग ड्रैगन। उसका शरीर लगभग उसी ट्रू ड्रैगन जैसा था जिसे जियोयान ने फॉरेस्ट डोमेन में देखा था। यदि कुछ अप्रत्याशित ना हुआ तो वह निश्चित रूप से भविष्य में सनरीलम में प्रवेश करेगा। एजोर ड्रैगन का विशाल शरीर आकाश में फैल गया। उसके हर स्केल से शीतल प्रकाश चमक रहा था और पूरी दुनिया बर्फ और हिम से ढक गई थी, मानो आकाश में कोई दिव्य नदी बह रही हो। और उस रिवर का शासक वही विशाल एजोर ड्रैगन था। मानियन का चेहरा भारी हो गया। पिछले कई दिनों से वह इसी सीक्रेट टेक्निक के कारण जुआ कैंगमिंग से हार रहा था। और तब भी जुआ कैंगमिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था।
पर अब जियोयान की आंखें गंभीर हो गईं। वास्तव में जुहो कैंगमिंग की शक्ति जियांग जुआनटॉन्ग से कहीं अधिक थी, लेकिन इसका मुख्य कारण था ड्रैगन क्लैन सीक्रेट टेक्निक्स पर उसकी महारत और उसका ब्लड लाइन जो ट्रू ड्रैगन के बेहद करीब था। कुछ क्षण सोचने के बाद जियोयान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने ऊपर उड़ते हुए एजोर ड्रैगन को देखा। फिर उसकी आभा अचानक विस्फोट की तरह बढ़ गई और अगले ही पल वह स्वयं भी एक विशाल एजोर ड्रैगन में बदल गया। अजय शक्ति के साथ वह आकाश की ओर बढ़ा और उसकी गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। एजोर ड्रैगन टेक्निक फोर्थ फॉर्म ब्लू ड्रैगन इग्निस्ट द नाइन हेवेंस। अंतरिक्ष के गहरे विस्तार से एक कोलोजल ड्रैगन क्रोध दहाड़ उठा। उसका विशाल शरीर इतना बड़ा था कि उसका अधिकांश भाग शून्य की गहराइयों में छिपा हुआ था। उसके शरीर की हर एक स्केल ठंडी एजोड लाइट से चमक रही थी। उस ड्रैगन से निकलती हुई प्रचंड ड्रैगन एनर्जी ने आसपास के पहाड़ों और नदियों के विशाल क्षेत्र को तुरंत जमा दिया। ऊपर आकाश में फैली हुई सेलेस्टियल रिवर का अथाह वाटर अंतरिक्ष में उफरने लगा। ठंडी हवाएं ऊपर उठी और देखते ही देखते पूरा स्काई आइस वर्ल्ड में बदल गया। स्विश नीचे से अचानक एक एजोर लाइट बिजली की तरह आसमान को चीरती हुई उभरी। एक विशाल एजोर ड्रैगन सिलोटी अंतरिक्ष को काटती हुई ऊपर उठी, मानो कोई दिव्य तलवार स्वयं स्वर्ग को चीर रही हो। वह था जियोयान। उसका शरीर अब एजोर ड्रैगन में परिवर्तित हो चुका था। उसके भीतर से निकलती हुई ड्रैगन ऑरा इतनी प्रचंड थी कि हेवन एंड अर्थ दोनों कांप उठे। उसकी शक्ति झुओ कैंगमिन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। ब्लू ड्रैगन टेक्निक फोर्थ फॉर्म यह चाल अब सेंट लेवल तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, हेवनली दाओ की ऊर्जा मानो कराह उठी और पीछे हटने लगी। वह एजोर ड्रैगन अब मानो हेवन एंड अर्थ का एकमात्र रूलर था। उसकी ड्रैगन ऑरा पूरे संसार में फैल गई और उसी क्षण कैंगमिन ड्रैगन लाइट पूरी तरह दब गई और नीचे खड़ा मानियन यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने ऐसा दृश्य प्रकट हुआ मानो पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो। एक विशाल ड्रैगन एनर्जी बैरियर के भीतर सुरक्षित खड़ा था। वह एक विशाल ड्रैगन बैरियर के बीच में सुरक्षित खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर विस्मय साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मान चेंगटियान भी अपने समय में इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। आज जियोयान की शक्ति देखकर उसे सच में समझ आ गया था कि एक ट्रू अनपैरेलल्ड जीनियस कैसा होता है। भले ही वह स्वयं स्पिरिट मैंशन के 4 उत्तराधिकारियों को अकेले हरा चुका था, लेकिन जियोयान का यह स्तर पूरी तरह अलग था। ऊपर आकाश में उफनता हुआ कायोटिक सी भयानक गर्जना कर रहा था। उसकी ड्रैगन जैसी आंखें मानो पूरी दुनिया को निगल सकती थी। चारों ओर अनंत ठंडक फैल गई। वह ठंड इतनी घनी हो गई कि उसने ठोस रूप धारण कर लिया। पूरा संसार सफेद बिस्तर में डूब गया, यहाँ तक कि शरीर की नसों में बहता हुआ खून भी जमने लगा। चारों दिशाओं से बहती हुई सेलेस्टियल रिवर धारा के विपरीत दिशा में बहने लगी। वह लगातार जियोयान को निकलने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही क्षणों में एजोर ड्रैगन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। ऊपर से जुओ कैंगमिंग की गर्जना गूंजी, मैं महान ड्रैगन ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी हूँ। उसकी आवाज में गर्व और क्रोध दोनों थे। तुम जैसे तुच्छ मनुष्य को ड्रैगन रेस के खिलाफ लड़ने का क्या अधिकार था। अगले ही क्षण कायोर ड्रैगन क्ला प्रकट हुआ। विशाल क्ला अंतरिक्ष की परतों को चीरता हुआ नीचे गिरा। वह सीधे जियोयान की छाती को भेदने आ रहा था, लेकिन जियोयान बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका काला वस्त्र फड़फड़ा रहा था और उसकी आंखों में ऐसी ठंडी निर्ममता थी जो हड्डियों तक को जमा सकती थी। और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, हर शब्द स्पष्ट था, एजोर ड्रैगन क्लैन का विनाश। उसकी आंखों में हत्या की चमक उभरी। तुमसे शुरू होता है। जैसा ही आखिरी शब्द लिखे, पूरी दुनिया मानो हिल गई। ऊपर बहती हुई सेलेस्टियल रिवर अचानक रुक गई, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। और अगले ही पल वह नदी भाप की तरह फैलकर आग के उपनते सागर में बदल गई। उसी क्षण जियोयान की भंगों के बीच एक ड्रैगन पैटर्न उभर आया और फिर एक विशाल एंसेस्टर ड्रैगन ऑरा प्रकट हुई। फफ जुआ कैंगमिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके ड्रैगन ब्लडलाइन के भीतर एक सहज भय की लहर उठी। उसका विशाल ड्रैगन शरीर अचानक कमजोर पड़ गया
आकाश में फैली उसकी ड्रैगन ऑरा पल भर में गायब हो गई। क्लैंग! जो ड्रैगन बिजली की तरह आगे बढ़ा, उसने आसानी से पूरे आइस वर्ल्ड को चीर डाला और एक भयानक गर्जना गूंजी और अगले ही क्षण जुअक टैंगमिंग का शरीर मानव रूप में वापस बदल गया। वह दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर उड़ गया और उसका शरीर पहाड़ों से टकराया और अनगिनत पर्वत चकनाचूर हो गए। जियोयान धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी भौहों के बीच का ड्रैगन पैटर्न धीरे धीरे धुंधला हो गया। आकाश में मौजूद विशाल एजोर ड्रैगन की आकृति भी गायब हो गई। उसके चेहरे पर गहरी थकान झलक रही थी। जैसा कि जियो याओ ने पहले कहा था, एजोर ड्रैगन टेक्निक की अंतिम दो चालें उसके लिए अत्यधिक मेंटल पावर की मांग करेंगी। हालांकि फोर्थ टेक्निक में फोर्थ टेक्निक से उसकी जान को खतरा नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव बेहद भारी था। उसने अपनी जलती हुई भौहों के केंद्र को हल्के से छुआ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे याद आया जब वह एंशियंट ड्रैगन मिरर के भीतर अभ्यास कर रहा था, तब जियो यान ने उसकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया था और अपने स्वयं के ब्लड रेसेंस का उपयोग करके एजोर ड्रैगन टेक्निक को और मजबूत किया था। एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड एसेंस उसके शरीर में समा गया था और जब भी वह इस तकनीक को चरम सीमा पर इस्तेमाल करता, यह ड्रैगन पैटर्न प्रकट हो जाता जिसमें एक विशाल एंसेस्टर ड्रैगन ऑरा छिपी हुई थी। लेकिन अभी वह सेंट रीलम तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह उस रक्त की वास्तविक शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकता था। फिलहाल वह केवल एजोर ड्रैगन टेक्निक को सेंट लेवल तक ही बनाए रख सकता था। यह सारे विचार यह सारे विचार केवल एक क्षण के लिए उसके मन में आए। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी नजर दूर गिर चुके जुओ कैंगमिंग पर टिक गई। उसकी आंखों में हत्या की मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक दूर का वाइड फट गया और उसमें से एक विशाल व्हाइट ड्रैगन क्लॉ बाहर निकला। उस पंजे में ऐसी शक्ति थी जो हैमंड एंड अर्थ को भी चीर सकती थी। वह घायल झुओ कैंगमिंग को बचाने के लिए आया था। जियो यान की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हें लगता है, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम बिना कुछ छोड़े यहाँ से जा सकते हो? और अगले ही पल उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का उपयोग किया। वह पलक झपकते ही जुओ कैंगमिंग के पास पहुंचा। इन यांग एनर्जी उसके हाथों में मिलकर एक प्रचंड धारा में बदल गई और वह ऊर्जा सीधे उस विशाल ड्रैगन क्लास से टकराई। क्लैंग पंजा झटके से पीछे हट गया, लेकिन उसी क्षण गंभीर रूप से घायल जुओ कैंगमिंग पूरी तरह असुरक्षित हो गया। जियो यान के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी और विशाल ड्रैगन क्ला का स्वामी तुरंत प्रतिक्रिया करने लगा, लेकिन अनगिनत ड्रैगन स्केल्स हवा को चमकते हुए प्रतिक्रिया करने लगा और अनगिनत ड्रैगन स्केल्स हवा में चमकते हुए आगे बढ़े। वे तेज धार वाले ब्लेड की तरह जियो यान के हमलों को रोकने आ रहे थे, लेकिन जियो यान उससे भी तेज था। पलक झपकते ही इन यांग ब्लेड नीचे गिरा। तभी एक कराह की आवाज गूंजी। जियो यान की जुओ कैंगमिंग की दर्द भरी चीख गूंजी। उसका बायां हाथ सीधे कंधे से अलग हो गया। वह उसके सिर से बस एक बाल की दूरी पर बचा। कटे हुए स्थान की सतह शीशे की तरह चिकनी थी। खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। जुओ कैंगमिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत एक ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया ताकि घाव से बहता हुआ ड्रैगन ब्लड स्थिति को और खराब न कर दे। कटे हुए हाथ को पकड़े हुए जियोयान हल्के से पीछे हट गया। वह आसानी से उन अनगिनत ड्रैगन स्केल से बच निकला। तभी शून्य से एक क्रोधित आवाज गूंजी। अरे निर्दयी लड़के! उस आवाज में दबा हुआ क्रोध था। कैंगमैन ड्रैगन क्लैन तुमसे मृत्यु तक लड़ेगा। जियोयान बस ठंडे भाव से मुस्कुराया। उसने देखा विशाल ड्रैगन क्ला घायल जुओ कैंगमैन को पकड़कर वापस वाइड में चला गया। कुछ ही क्षणों में वह वाइड बंद हो गया। संसार फिर से शांत हो गया। सिर्फ उस क्रोधित आवाज की गूंज हवा में बाकी रह गई। जियोयान ने धीरे से सांस ली। अगर एजोर ड्रैगन टेक्निक फोर्थ फॉर्म ने उसकी मेंटल पावर को इतना थका न दिया होता, तो वह निश्चित रूप से उस वॉइड के भीतर प्रवेश करके दोनों को मार डालता जिसने जुओ कैंगमिंग को बचाया था। वह एक वाइड फ्रेंड था, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति और एंसेस्ट्रल ड्रैगन ऑरा के साथ जियोयान को ड्रैगन क्लैन वाइड फ्रेंड से बिल्कुल भी डर नहीं था। हालांकि जुओ कैंगमिंग मारा नहीं गया था, फिर भी यह परिणाम बिल्कुल भी बुरा नहीं था। आखिरकार जियोयान ने उसकी एक भुजा काट दी थी। जुओ कैंगमिंग कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह कैंगमिन ड्रैगन क्लैन का एक
असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति सदस्य था। ऐसी ऐसा व्यक्ति जिसकी ब्लड लाइन ट्रू ड्रैगन के बेहद करीब थी। ऐसी ब्लड लाइन से निकली हुई हर एक बूंद साधारण जीवों के लिए लगभग होली एसेंस के समान होती थी। और मानियन पहले ही नाइट मून डिवाइन किंग लायन के पवित्र सार से जुड़ चुका था, इसलिए सिद्धांत रूप से यह ड्रैगन ब्लड उसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला था। जियुयान के हाथ में पकड़ी हुई वह कटी हुई भुजा अब धीरे धीरे बदल चुकी थी। वह अब एक फीके सफेद ड्रैगन क्ला में परिवर्तित हो गई थी। उसके ऊपर मौजूद हर एक स्केल चकाचौंध कर देने वाली ठंडी रोशनी से चमक रहा था। उसके भीतर रक्त और ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उफन रहा था। उसकी गर्जना मानो किसी वाइड शेकिंग जैसी थी। इसी बीच मानियन के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। अभी अभी हुई भीषण लड़ाई का उस पर अब कोई विशेष प्रभाव नहीं बचा था। जब उसने जियुयान को सुरक्षित उतरते देखा तो उसने गहरी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्रैगन क्ला पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह क्या यह कैंगमिन सीड ड्रैगन का है? उसने विस्मित स्वर में पूछा। जियुयान हल्के से मुस्कुराया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। दुर्भाग्य यह है कि उसे उसके अपने लोगों ने बचा लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन क्ला आगे बढ़ाया। इसके भीतर मौजूद ड्रैगन ब्लड शुद्ध है, उसने शांत स्वर में कहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी दूसरा एपिसोड शाम को आ जाएगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।